पैट्रिशिया डिक, अंक 18। शुभदा दीदी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए पूछा, पार्वती तुम यहां कैसे? मैंने असली बात छुपाते हुए कहा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आई हूं। शुभदा दीदी ने प्रसन्न होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। चलो इसी बहाने मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। आओ मैं तुम्हें वहां चाय पिलाऊंगी। उनके साथ कुटिया पहुंचकर मैंने देखा कि कुटिया के नाम पर एक छोटा सा रूम था, जिसकी दशा देखकर दरिद्रता भी रो रही थी। मैंने शुभदा दीदी से कहा, दीदी आपने अपनी ये क्या दशा बना ली है? वहां आप कितने ठाट बाट से रहती थी, आज आपको इस तरह टूटे फूटे रूम में रहना अच्छा लगता है क्या? शुभदा दीदी मुस्कुराकर कह उठी, बेटी मैं तो यहां अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हूं। मुझे ठाट बाट से क्या मतलब? बाबा विश्वनाथ की शरण में मुझे शांति मिल रही है। मैं यहां अति प्रसन्न हूं। कहते हुए उन्होंने रानक दी को चाय बनाने के लिए कहा, पर रानक दी ने अपनी जगह से उठने की कोई कोशिश नहीं की। शुभदा दीदी के 2-3 बार चाय बनाने के लिए कहने के बाद भी जब रानक दी जड़वत बैठी रही, तब वह गुस्से से बोली, अरे तुम चाय क्यों नहीं बनाती? रानक दी बोली, चाय कैसे बने दीदी? शक्कर, चाय पत्ती, दूध कुछ भी तो नहीं है। शुभदा दीदी ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, अरे पगली, भिक्षाटन करके जीवन यापन करने वाले के घर यह सब थोड़े ही रहता है। अपनी रोज की ही चाय बना दे, पानी गर्म कर और उसमें तुलसी की पत्ती डाल दे, बस बन गई चाय। उनकी ये बेपन्नता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, शुभदा दीदी बस हो गया आपका पश्चाताप। अब मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आप अभी मेरे साथ कलकत्ता चलिए। इतना कहकर मैं उन्हें दोनों बाहों से पकड़कर खींचती हुई बाहर लाई और रिक्शे पर बिठा दिया। हम तीनों को लेकर रिक्शा चल पड़ा। वे रास्ते भर बड़बड़ करती रहीं, पर मैंने उनकी एक न सुनी। होटल पहुंचने तक तो मानो धैर्य ने उनका साथ छोड़ दिया। रोते रोते वे कहने लगी, बेटी तुम नहीं जानती कि मैं कितनी बड़ी अपराधीन हूं। न जाने कितनों की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद हुई है। अपना ये लोक तो मैं बिगाड़ चुकी हूं। प्रायश्चित करके अब तू मुझे अपना परलोक क्यों नहीं सुधार लेने देती? मैंने कहा, दीदी सच्चे मन से किया हुआ प्रायश्चित एक पल का हो या उम्र भर का, दोनों का फल समान रूप से कल्याणकारी होता है। आपने तो सुना ही होगा कि बाबा तुलसीदास ने क्या कहा है, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। दीदी परलोक जान देने से नहीं संवरता। यदि आपको परलोक ही सुधारना है तो दीन दुखियों की सेवा के माध्यम से संवारिए। मेरे साथ चलिए। मैंने पद दलित, परित्यक्त, अनाथ और असहाय स्त्रियों के लिए एक नारी निकेतन खोला है, जहां बेसहारा औरतों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि के साथ साथ अचार, पापड़, मुरब्बा आदि घरेलू सामग्री का उत्पादन करना सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आप मेरे साथ चलकर नारी उत्थान के इस महान यज्ञ में सहयोग करिए। मेरी इस बात को सुनते ही रानक दी चहक कर बोली, पार्वती ठीक कहती हैं दीदी। सचमुच परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। हम यहां अपने आप को कष्ट देकर समाज का क्या उपकार कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, परंतु वहां हम इस शरीर के श्रम द्वारा अनेक नारियों का कल्याण का साधन बनेंगी। आप पार्वती की बात मान जाइए ना। इस पर शुभदा दीदी ने रानक दी के गाल थपथपाते हुए कहा, रानक यदि तू इसी में खुश है तो यही सही। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी निहित है। किंतु एक बात समझ लो, मैं कलकत्ता शहर में पांव नहीं रखूंगी। मैंने कहा, आपको कलकत्ता में पांव रखने की जरूरत ही कहां है?
मेरा नारी निकेतन तो कलकत्ता से काफी दूर है। इस पर वे खुश हो गईं और बड़े प्यार से कह उठी, अरे पार्वती, तू इतनी कम उम्र में ही इतनी होशियार कैसे हो गई? मैंने उत्तर दिया, दीदी, ये सब तो आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। यदि आपने मुझे इतने अच्छे डैडी के हवाले न किया होता तो यह सब कहां संभव था। डैडी की चर्चा चलते ही वे बड़े आत्मीयता से पूछ बैठी, कैसे हैं तेरे डैडी? ठीक तो है ना? उनके पूछने के ढंग में छुपी अपार आत्मीयता से साफ साफ झलकता था कि डैडी के प्रति उनके मन का लगाव आज भी वैसा का वैसा है जैसा पहले हुआ करता था। वे साध्वी बनने के बाद भी उनके प्रेम को भुला नहीं पाई थी। आज भी मिस्टर डिक उनके हृदय के किसी कोने में बसे हुए थे। उनके चेहरे पर उभर आई चमक को देखकर मैंने थोड़ा और जानने के लिए टटोला, दीदी, क्या आप अब भी डैडी को प्यार करती हैं, जिनके कारण आपको यह कष्टप्रद जीवन जीना पड़ रहा है? डैडी के प्रति उनकी श्रद्धा उस क्षण देखने लायक थी। उन्होंने तुरंत मुझे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो उस देव पुरुष के लिए फिर कभी ऐसी बात जुबान पर लाई। अरे आज उसी की बदौलत तो मैं तप कर कुंदन बन सकी हूं, अन्यथा आज तुम मुझे प्यार से अपने साथ चलने की जगह घृणा से मुंह फेर लेती। दीदी अपने कटु सत्य को भी बड़ी बेबाकी से कह गई। दूसरे दिन शाम को हम तीनों नारी निकेतन पहुंची। वहां की सारी व्यवस्था शुभदा दीदी को समझाकर मैंने वहां का भार उन्हें सौंप दिया और मैं कलकत्ता वापस आकर अपनी कंपनियों में व्यस्त हो गई। पार्वती की बात समाप्त होती तापसदा बोले, पार्वती, मैंने तो तुमसे कवि बंधु के बारे में पूछा था, उनके विषय में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। मैं हंसकर बोली, धैर्य से सुनिए महाशय। शुभदा दीदी को नारी निकेतन में रहते कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन कनकलता आंटी ने शुभदा दीदी से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैं आंटी को लेकर नारी निकेतन पहुंची। वहां मैंने संक्षेप में शुभदा दीदी को कनकलता आंटी के बारे में बताते हुए उन दोनों का परिचय करवा दिया। बातों बातों में आंटी ने शुभदा दीदी से पूछा, आप इतनी भली औरत होकर भी इस नारकीय जीवन की चपेट में कैसे आ गई? इस पर शुभदा दीदी ने उत्तर दिया, जन्म से कोई भी आदमी बुरा नहीं होता बहन, हालात या संगत उसे भला या बुरा बना देते हैं। सुना है मेरी मां एक बहुत ही भोली भाली स्त्री थी। एक धूर्त व्यक्ति उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बहाने कानपुर से कलकत्ता भगा लाया। जब तक उसका मन किया वह मेरी मां से खेलता रहा। जब मन भर गया तो वह उसे कलकत्ते के कोठे पर बिठा गया। मां को तो पता ही नहीं चला कि वह कब अपनी कल्पना के स्वर्ग से नर्क की गहराइयों में जा गिरी थी। बहन, मैं उसी कमीने आदमी की औलाद हूं। मेरी मां तो मुझे जन्म देते ही चल बसी थी। सौभाग्य से उस कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, सिर्फ मुजरा होता था। संगीत के उसी माहौल में मेरी परवरिश हुई। मेरा कंठ बड़ा सुरीला था, जिससे मैं जल्दी ही अच्छे मुजरे वाली मशहूर हो गई। हमारी एक परंपरा थी कि हम अपने कोठे पर ही मुजरा करते थे, बाहर मुजरा करने नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन हमारे कोठे की मालकिन ने न जाने क्यों इस परंपरा को तोड़ दिया। आप तो जानती हैं कि डिक साहब कलकत्ते के बड़े रईसों में एक हैं। पत्नी के मरने के बाद वे कभी कभार मनोरंजन के लिए अपनी कोठी पर मुजरा करवाया करते थे। जब मेरी शोहरत उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने मेरी कोठा मालकिन के पास अपनी कोठी पर मेरा मुजरा कराने के लिए न्योता भेज दिया, जिसे मेरी मालकिन ने कबूल कर लिया। वहीं से मेरे नारकीय जीवन का द्वार खुला। जिस वक्त मैं मिस्टर डिक के सामने मुजरा करने पहुंची तो उनकी सुंदरता को देख ठगी से रह गई।
लगता था साक्षात कामदेव विराजमान है। मैं पहली ही नजर में अपना दिल मिस्टर डिक पर हार बैठी। उस दिन के बाद ही मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। मेरी भूख प्यास न जाने कहां खो गई। आंखों से नींद उड़ गई। जब भी मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती तो डिक की ही मनोहारी छवि दिखाई देने लगती थी। मैं हर शनिवार को ऐसे इंतजार करती जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का, क्योंकि शनिवार शनिवार ही मिस्टर डिक मुझे अपनी कोठी पर मुजरा करने के लिए बुलाया करते थे। मुजरे के दौरान मैं उन्हें रिझाने के लिए तरह तरह के मदन बाण चलाया करती थी, कभी नैनों के, कभी नखरों के, तो कभी शब्दों के। उन्हें उकसाने के लिए मैं गा उठती। फूल बिना फुलवारी सूनी, कलियां सूनी गंध बिना, मेरा मन आंगन है सूना, प्रियतम तेरे संग बिना। ऋतु वसंत में मन बहराया, याद तुम्हारी आए रे, पुष्प सेज भी चिता बनी है, तन मन को झुलसाए रे। तड़प तड़प दिन कटे हमारे, रहना बीते नींद बिना, दर्दी जाने कसक दर्द की, बेदर्दी क्या जाने रे। प्रेम पीर की कठिन यातना, प्रेमी ही तो जाने रे। प्रीत रंग लाएगी कैसे, सैया तेरे रंग बिना। विरह अगन में प्रियतम बोलो, कब तक मुझे जलाओगे। कोयला बनकर राख बनूंगी, कहां मुझे फिर पाओगे। सावन के मेघा बन बरसो, प्यास बुझे ना नीर बिना। सावन के मेघा बन बरसो, प्यास बुझे ना नीर बिना। जब मेरी सारी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता तो मैं उन्हें स्पर्श कर शारीरिक आकर्षण जगाने का प्रयत्न करती। मुजरा करते करते उन्हें अपनी बाहों में भर लेती, उनके गालों को अपनी मुट्ठियों में भींच कर मसल देती। लेकिन मेरी ये सारी चेष्टाएं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उल्टे मैं ही अंदर अंदर अपने तन की अगन से सुलग उठती थी, जिसे बुझाना कठिन हो जाता था। हाँ, कभी कभी मेरे हाव भाव देखकर उनकी आंखों में अनोखी चमक कौंध उठती और वे वहीं मेरे पास आकर बैठ जाते जहां मैं मुजरा कर रही होती थी, प्यार से मेरे बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए। वे मेरे सर को सहलाया करते थे, सर पर ऐसी थपकियां देते कि मुझे अपना मन उन पर न्यौछावर कर देने का हो जाता था। उस समय मुझे महसूस होता कि मन ही मन वे भी मुझे प्रेम करते हैं। उनके इसी व्यवहार से भ्रमित होकर एक दिन मैंने सच्ची पुजारिन की भांति अपने देवता से अपनी प्यास बुझाने की प्रार्थना करते हुए अपने अंग में भींच लिया, किंतु उस पाषाण ने मुझे धक्का मार कर अपने से अलग करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो शुभदा? तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे डिगा नहीं सकती। और उस दिन मुझे एक झूठा भ्रम हो गया कि शायद डिक को कोई अतीव सुंदरी ही डिगा सकेगी। उसी दिन से मेरे पतन की कथा आरंभ हो गई। आगे की कहानी तो आपको पार्वती ने सुनाई होगी। इतना कहते कहते शुभदा दीदी रो पड़ी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, रोइए मत दीदी, भगवान बहुत बड़ा है। पता नहीं उसने आपके भविष्य के गर्भ में क्या छुपा रखा है। वहां से चलते वक्त
मैंने शुभदा दीदी से पूछा, दीदी यहां आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? यह सुनकर शुभदा दीदी बोली, पार्वती, जहां तुम हो वहां क्या कमी, लेकिन बनारस में हर ओर मंदिर ही मंदिर थे और कहीं भी भगवान की पूजा करने को मिल जाती थी। अगर यहां भी एक मंदिर होता तो बड़ा अच्छा होता। शुभदा की बात खत्म होते ही मैं कह उठी, शुभदा दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाने की सोच ही रही थी। अब मैं जल्दी से जल्दी यहां मंदिर बनवाऊंगी। मन में मंदिर निर्माण का संकल्प धारण कर मैं अपने धर्माचार्य के दर्शन करने पहुंची और उनसे अपना संकल्प बताते हुए बोली, गुरुजी, आप शीघ्र ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर का शिलान्यास करने की कृपा करें, जिससे नारी निकेतन में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाए। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, पार्वती, तुम्हारा संकल्प तो बड़ा शुभ है, किंतु क्या तुम ये बताओगी कि मंदिर निर्माण कैसे होगा? गुरुजी का यह प्रश्न मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मैंने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मंदिर का निर्माण जैसे किया जाता है वैसे ही करवाऊंगी। प्लॉट मेरे पास पड़ा ही है। आपके द्वारा शिलान्यास होते ही किसी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देकर जल्दी से जल्दी मंदिर पूरा करवाकर आपके कर कमलों द्वारा लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगी। मंद मंद मुस्कुराते गुरुजी ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, पार्वती, यह तो उसी तरह से होगा मानो तुमने अपनी एक नई फैक्ट्री खड़ी कर दी। मंदिर तो धर्म का प्रतीक है, उसमें जनता को जनार्दन से जोड़ना होता है। अगर सब कुछ तुम खुद ही कर दोगी तो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी अपने को मंदिर से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा। तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन हो, परंतु मंदिर निर्माण के लिए तो तुम घर घर जाओ, चंदा मांगो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई 4 आने दे तो उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो। इस प्रकार जो भी व्यक्ति चंदा देगा वह व्यक्ति स्वयं को मंदिर निर्माण का सहयोगी मानकर भावात्मक रूप से उससे जुड़ जाएगा। तभी तुम मंदिर निर्माण के मुख्य उद्देश्य धर्म प्रसार को सिद्ध कर सकोगी। हां, निर्माण में जो भी धन राशि कम पड़े उसे अपनी ओर से व्यय कर सकती हो। गुरुजी की ये सार गर्भित बातें सुनकर सचमुच मेरी आंखें खुल गईं कि मंदिर तो सचमुच धर्म का प्रतीक है। यह तो सार्वजनिक ही होना चाहिए, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। इसके बाद मैं इस पावन कार्य में जुट गई। यह भी निश्चित किया गया कि इस शुभ अवसर पर एक कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसके निमित्त लोग बड़ी संख्या में एकत्र हों। स्मारिका प्रकाशित करने और चंदा उगाने की जिम्मेदारी तो मैंने स्वयं अपने ऊपर ले ली, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन के लिए कवियों की चयन की जिम्मेदारी शुभदा दीदी को देते हुए कहा कि इसे आप संभाल लीजिए। शुभदा दीदी ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रबंध तो मैं कर लूंगी, किंतु कविता के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। कवियों का चयन कैसे होगा? मैंने कहा, इसके लिए आप नारी निकेतन की ओर से अखबारों में विज्ञापन दे दीजिए और जो भी कवि आए उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मैं चयन कर लूंगी। अखबार का विज्ञापन पढ़कर बहुत से कविगण हमारे पास पहुंचे। मेरे लिए इनका चयन लोहे के चने चबाने जैसा था। मैं सबका पता लेकर इस आश्वासन के साथ रखती जाती कि उचित समय आने पर आपको आमंत्रण भेज दिया जाएगा। दरअसल पेपर में विज्ञापन देने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि यदि मेरे बिछड़े हुए कवि बंधु आ जाएं, तो उन्हें कवि सम्मेलन का संयोजक बनाकर मैं इससे फुर्सत पा जाऊं। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी कि तभी ये कवि बंधु हाँफते हाँफते मेरी केबिन में दाखिल हुए और मुझे देखते ही भौचक्के से हो गए। शायद उन्हें स्वप्न में भी यह आशा नहीं रही होगी कि मैं उन्हें वहां मिलूंगी। वे तो किसी और से मिलने की उम्मीद में वहां आए थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, पार्वती, तुम यहां नौकरी करती हो क्या? मैंने भोली बनकर कहा, हां भाई साहब, मैं यहां नौकरी करती हूं।
ये सुनकर उनकी बाछें खेल उठी। वे बोले, तब तो मेरा काम बन गया। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा काम? उन्होंने उत्तर दिया, पार्वती तुम नहीं जानती? अरे तुम्हारी चेयरपर्सन मैडम पैट्रिशिया डिक एक कवि सम्मेलन करवाने जा रही हैं। बहन, अगर तुम उनसे मेरी सिफारिश करके मुझे कवि सम्मेलन का संयोजक बनवा दो तो मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। भोले भाले मधुकर जी से बातें करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा देर भूल भुलैये में उलझाए रखना चाहती थी। मैंने उनसे कहा, आप आराम से कुर्सी पर बैठिए और पहले मुझे बताइए कि आप इतने दिनों कहां थे। उन्होंने मुझे संक्षेप में अपनी कथा सुना डाली, जिससे लगता था कि वे सुखी नहीं हैं। मैंने उनकी दीनहीन दशा देखकर उन्हें आश्वासन देते हुए मैंने कहा, भाई साहब, आप इत्मीनान से बैठकर चाय कॉफी या ठंडा पीजिए, कभी सम्मेलन की चिंता छोड़िए, आपका काम हो जाएगा। ये कहकर मैंने प्यून को अंदर बुलाकर उसे 2 कॉफी लाने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने प्यून के सामने ही बड़ी बेसब्री के साथ मुझसे पूछा, बहन, प्यून से जरा पूछवा तो लीजिए कि मैडम पैट्रिशिया डिक फ्री है क्या? यह सुनकर मुझे तो हंसी छूटने को हुई, परंतु प्यून का मुंह देखने लायक था। वह वहीं सत्य उगल न दे, इसलिए मैंने उससे कहा, अरे तुम गए नहीं? वो बेचारा बौखलाया हुआ सा बाहर चला गया। तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। फोन पर दूसरी ओर शुभदा दीदी थी। वे कहने लगी, बेटी, मैंने मधुकर जी नाम के कवि को तुम्हारे पास भेजा है, वे वहां पहुंचे कि नहीं? मैंने उत्तर दिया, हां दीदी, वे इस समय मेरे सामने ही बैठे हैं और मिस पैट्रिशिया से मिलने को कह रहे हैं। इस पर शुभदा दीदी आश्चर्य में भरकर बोली, यह कौन सी नई पहेली है बेटी? पैट्रिशिया के सामने बैठकर पैट्रिशिया से मिलने की बात कर रहे हैं। मैंने शुभदा दीदी को समझाते हुए कहा, दीदी, ये मधुकर जी मेरे मुंह बोले भाई हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। कृपया आप इन्हें कवि सम्मेलन का संयोजक नियुक्त कर लीजिए और हां, इन्हें हमारे नारी निकेतन वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी नियुक्त कर लीजिए। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। कविवर मेरी बात सुनकर भावुक होकर बोल उठे, पार्वती, ये तुम मेरा कैसा मजाक उड़ा रही हो? मेरी परिस्थिति थोड़ी दयनीय है, इसका ख्याल करते हुए मुझे पैट्रिशिया से मिलवा दो ना। उस समय उनकी दशा देखने लायक थी। उनकी दशा देखकर मैंने सत्य से आवरण हटाते हुए कहा, भाई साहब, मैं ही पैट्रिशिया डिक हूं। और मैंने उन्हें पार्वती से पैट्रिशिया डिक बनने तक की अपनी संक्षिप्त कथा सुना दी। उसी दिन से ये भी हमारे साथ जुड़ गए। मंदिर बनाने के उपक्रम में मैंने महीनों कठिन परिश्रम किया। स्मारिका और चंदे के सिलसिले में मुझे अपने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट एवं अन्य मित्रों से संपर्क साधना पड़ा। मुझे ढेर सारे विज्ञापन प्राप्त हो गए। जिसने जितना भी दिया मैंने निसंकोच स्वीकार कर लिया। उससे मंदिर के लिए प्रचुर धनराशि एकत्रित हो गई थी। उधर शुभदा दीदी ने भी नारी निकेतन में काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित करके एक अच्छा खासा मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कर डाला था। कवि बंधु मधुकर जी तो कवि सम्मेलन के संयोजन में जी जान से जुटे ही थे। उन्होंने देश के अनेक नामवर कवियों से संपर्क करके उन्हें कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत कर लिया था। उनकी प्रभावशाली कवियों की लिस्ट देखकर एक बार तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने उस सूची को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा, भाई साहब, आप अपना कार्य करने को स्वतंत्र हैं। मंदिर के हित में आप जो भी निर्णय लेंगे सबको मान्य होगा। इस सारे प्रबंध के बाद वह शुभ दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन हमारे पूज्य गुरुजी ने शुभ मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शुभदा दीदी की मेहनत देखते ही बनती थी। उन्होंने साधारण कामकाजी महिलाओं को इस निपुणता से प्रशिक्षित किया था कि व्यावसायिक कलाकार भी उनके सामने फीके लगते थे। हर कार्यक्रम के बाद जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाता था। कार्यक्रम के अंत में रानक दी ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। उनका नृत्य तो उर्वशी और मेनका के नृत्य को भी लजाने वाला लगता था।
सुर, लय और ताल पर उनके पग ऐसे थिरकते थे मानो वे भूमि पर नहीं हवा में तैर रही हों। सचमुच रानक दी इतना अच्छा नृत्य कर लेती हैं, मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। उनके नृत्य से जनता गदगद हो गई और वंस मोर के नारे लगने लगे। मेरा भी मन उनका नृत्य देखने को लालायित था, किंतु समय अभाव के कारण मैंने दर्शकों से क्षमा मांगते हुए कवि सम्मेलन आरंभ करवा दिया। कवि अपनी कविताओं से जनता को मंत्रमुग्ध करने लगे। चारों ओर वाह वाह की आवाजें गूंजने लगी। जनता की मांग पर कोई कवि दोबारा तिबारा भी कविता पढ़ रहे थे। अंत में हमारे कवि बंधु मधुकर जी कविता पाठ करने के लिए आए और उन्होंने सुनाना शुरू किया। पत्थर पत्थर हो तुम, मुझको ये मालूम कहां था, मैं तो तुमको प्रेमल सरिता प्रेम भरा सागर समझा था। साथी तुम सा सुंदर पाकर बोला था मैं शशि से जाकर, ए चंदा तू शीश झुका ले मेरे विभु के आगे आकर। साथी बनकर साथ न दोगी, मुझको ये मालूम कहां था, मैं तो तुमको प्रेमल सरिता प्रेम भरा सागर समझा था। दर्द विरह का तुम क्या जानो, आंखों में रातें कटती हैं, पलकों में सावन पलता है, उर में नित ज्वाला जलती है। पीर प्यार में भर दोगी तुम, मुझको ये मालूम कहां था, मैं तो तुमको प्रेमल सरिता प्रेम भरा सागर समझा था। पहल प्रेम की तुमने की थी, झूठे वादे कस्में खाकर, हृदय अबोध लिया छल मेरा, अपना झूठा प्यार जताकर। छलिया छलना काम तुम्हारा, मुझको ये मालूम कहां था, मैं तो तुमको प्रेमल सरिता प्रेम भरा सागर समझा था। कवि बंधु का कविता पाठ सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वे उपस्थित जनसमूह को नहीं, सिर्फ रानक दी को ही कविता सुना रहे हों। वे अपनी कविता द्वारा रानक दी पर व्यंग बाण चला रहे थे। लगता था हमारे कवि बंधु रानक दी पर ही दिल हार बैठे थे। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम बड़े ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ था। मेरी बात समाप्त होने के साथ तापसदा पूछ बैठे, लेकिन तुम्हारे कवि बंधु गेरुआ वस्त्र धारण करके यहां क्यों आए हैं? इस पर मैं थोड़ा मुस्कुराकर बोली, ये तो भाई साहब ही बताएंगे। मैंने मधुकर जी से पूछा, भाई साहब आपका कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, मुझे शुभदा दीदी ने भेजा है। मैं तो जानती थी कि उन्होंने क्यों भेजा है, लेकिन मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए पूछा, क्यों भेजा है बताइए तो। इस पर उन्होंने फिर कहा, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। मैंने थोड़ा और जोर देते हुए कहा, आप भी तो जानते होंगे, बताइए सच्ची बात क्या है। वे बड़े भोलेपन से बोले, पार्वती तुम तो जानती हो कि मैं कवि हूं, रोज कोई न कोई नई रचना करता रहता हूं। अपनी रचनाओं को मैं कामकाजी औरतों को तो सुना नहीं सकता। शुभदा दीदी इतनी व्यस्त रहती हैं कि उनके पास मेरी कविताएं सुनने के लिए वक्त ही नहीं होता। ऐसे में रानक जी को सुनाने पहुंच जाता हूं। एक दो बार तो उन्होंने मेरी रचनाओं को बड़े प्रेम से सुना और सराहना भी की, किंतु अब वे कविता सुनना तो दूर मेरी सूरत देखकर ही भड़क उठती हैं। मैंने हंसी दबाते हुए पूछा, भाई साहब ये तो बताइए कि इन दिनों आपने कौन सी नई रचना रची है जिसे सुनकर रानक दी आप पर भड़क उठी? जरा मैं भी तो सुनो। कवि बंधु तपाक से बोले, अवश्य सुनिए। अधरों पर धर कर अधर प्रिय, पल भर मधुरस बरसा जाते, पतझर सा है जीवन मेरा, इसको मधुमास बना जाते। मदमाते तेरे नयनों में रस का सागर लहराता है, जन्मों का प्यासा प्यासा मन प्यासा प्यासा रह जाता है। चितवन से रस छलका छलका प्यासे की प्यास बुझा जाते। तुम दिव्य प्रणय का मूर्त रूप, तुमसे ही प्रेम उपजता है। बरसाओ अविरल प्रेम सुधा, प्रेमातुर हृदय तरसता है।
कोकिल कंठी मृदु गीतों से मन आंगन को गुंजा जाते। हे चंद्रमुखी पद्मिनी शुभे, अल्हड़ मादक यौवन तेरा, मन प्राण विकल है मिलने को, और टूट रहा संयम मेरा। आलिंगन कर बाहों में भर, तन मन मेरा महका जाते। अधरों पर धर कर अधर प्रिय, पल भर मधुरस बरसा जाते। कविता सुनकर मैंने कहा, बाप रे, आपने ऐसी कविता रानक दी को सुना डाली। खैर मनाइए कविवर कि वो सुनकर नाराज भर हुई और किया कुछ नहीं। वे भोलेपन से बोले, आपको क्या मालूम कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो ये कविता सुनकर मुझे मारने के लिए पत्थर ही उठा लिया था। ये सुनते ही मेरी तो हंसी छूट गई और मैंने पूछा, अब आपका क्या इरादा है। मेरा क्या इरादा होगा, मैं ठहरा कवि, कविताएं तो लिखता ही रहूंगा। अपनी कविताओं का श्रोता भी तो मुझे चाहिए ही। रानक जी के सिवा वहां कोई श्रोता है नहीं। अगर आप यही बात रानक जी को समझा दें कि वे मेरे प्रति सहृदय होकर मेरी कविताएं सुन लिया करें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ना, उनके लिए तो मैंने अपना कुर्ता पायजामा भी गेरुए रंग में रंग डाला है। उनकी बात काटकर मैंने कविवर को छेड़ते हुए कहा, तो क्या मैं रानक दी से आपकी शादी की बात चला दूं? वे चहक कर बोल पड़े, अरे आप अभी तक ये भी नहीं समझी। सारी रामायण हो गई और आप पूछ रही हैं कि सीता कौन थी। उनकी सरलता पर सारा हॉल हंसी के ठहाके से गूंज उठा। अब आगे अगले अंक में।